गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत चतुर्भुज की रचना तथा चतुर्भुजों के प्रकार पढ़ेंगे। इसके पहले कक्षा 7वीं में हम लोगों ने त्रिभुजों की रचना, त्रिभुज के प्रकार पढ़े थे। उसके पहले कोणों के प्रकार पढ़े थे और इन सब चीजों का पहले हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। तो चतुर्भुज बनाना आसान है, चतुर्भुज की रचना करना आसान है। चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं, जैसा त्रिभुज मतलब तीन भुजाएं, त्रि मतलब तीन, तीन भुजाओं वाली आकृति, बंद आकृति, घेराकृत आकृति। वैसे ही चतुर्भुज में चार भुजाएं और बंद आकृति होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ कनेक्ट, एक घेरा बनाना चाहिए। चार भुजाएं अलग अलग दिशाओं में जा रही है तो वह चतुर्भुज नहीं हुआ। चार भुजाओं वाली एक घेराकृति आकृति, बंद आकृति, जिसे हम चतुर्भुज कहते हैं। अब यहाँ पर चार भुजाएं कौन कौन सी हैं? चतुर्भुज की चार भुजाएं पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी। इसको हम लोग दो तरह से पढ़ सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जिस तरह से घड़ी की सुइयां चलती है हो गया क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। एक लाइन से कंटिन्यू पढ़ना होता है चतुर्भुज का नाम। एक तो इसको पी क्यू आर एस पढ़ सकते हो, मतलब एक दिशा में गए, राइट में गए, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की तरह। पी क्यू आर एस। बीच में ऐसे नहीं पढ़ सकते, पी क्यू एस आर ऐसे नहीं पढ़ सकते, पी क्यू एस आर ऐसे नहीं पढ़ सकते, आर पी क्यू एस ऐसे नहीं पढ़ सकते। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दो तरीके से पढ़ेंगे तो सही पद्धति वही है। अब उदाहरण के लिए पी क्यू आर एस, क्यू आर एस पी, आर एस पी क्यू, फिर एस पी क्यू आर, ये हो गया क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की विपरीत दिशा में, जैसे घड़ी की सुइयां चलती है उसकी विपरीत दिशा। पी से स्टार्ट कर सकते हो, पी एस आर क्यू, कंटिन्यू जाना चाहिए। फिर एस से स्टार्ट किया तो एस आर क्यू पी, फिर आर से स्टार्ट किया तो आर क्यू पी एस। उसके बाद अगर हम क्यू से शुरू करते हैं तो क्यू पी एस आर। इस तरीके से हम इसके चार नाम बता सकते हैं इस चतुर्भुज के। एक तो क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब चतुर्भुज के जो भाग हैं, घटक हैं, वो कुल 10 घटक इसमें दिए गए। किसी भी चतुर्भुज के चार कोण, चार भुजाएं, दो विकर्ण, ऐसे कुल 10 घटक होते हैं। ध्यान से देखना, चार कोण, चार भुजाएं और दो विकर्ण। अब चार कोण कौन कौन से हैं? एक सिंगल लेटर में लिखना है तो एंगल पी, कोण एस, कोण आर, कोण क्यू। इस तरह से चार कोण हो गए। चार भुजाएं कौन सी है? भुजा पी क्यू, भुजा क्यू आर, भुजा आर एस, भुजा पी एस। चार कोण, चार भुजाएं। अब विकर्ण कौन से? ये जो क्रॉस में जा रहे हैं इसको विकर्ण कहते हैं। विकर्ण पी आर और विकर्ण क्यू एस। इस तरह से दो विकर्ण हुए। तो ध्यान देने जैसा है, चतुर्भुज के 10 घटक, 10 घटकों में चार कोण, चार भुजाएं, दो विकर्ण, इस तरह से कुल 10 घटक हुए। फिर से एक बार बता दूं, कोण पी, कोण क्यू, कोण आर, कोण एस, सिंगल लेटर में लिखा था। और भुजा कौन सी हुई? अगर इस दिशा में जाते तो भी चलेगा, पी एस भुजा, एस आर भुजा, क्यू आर भुजा, क्यू पी या पी, दोनों तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। भुजा पी क्यू, भुजा क्यू आर, भुजा आर एस, भुजा पी एस या एस पी। और विकर्ण हुए क्यू एस और पी आर। इस तरह से इस चतुर्भुज में कुल 10 घटक हुए, और प्रत्येक चतुर्भुज में 10 घटक होते हैं। चतुर्भुज का सबसे सरल अर्थ मैंने बताया, चार भुजाओं वाली घेराकृति आकृति। तो इसमें चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। अब चतुर्भुज की रचना करनी है। रचना, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल माने चतुर्भुज, कंस्ट्रक्शन माने रचना।
चतुर्भुज की रचना करने के लिए हमारे पास कंपास होना आवश्यक है। अब कंपास बॉक्स होगा तो हम आसानी से चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। कैसे रचना करेंगे चतुर्भुज की? चतुर्भुज के 10 घटक में से कम 5 घटकों की जानकारी होना हमें आवश्यक है। कोई भी 5 घटक अगर दिए गए हैं तो हम लोग चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। कम से कम कितने घटक पता होने चाहिए? 5 घटक। अगर 5 घटक हमको पता है तो हम चतुर्भुज की रचना आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर 10 घटक हम लोगों ने पढ़े। 10 घटकों में से कौन कौन से? 4 कोण, 4 भुजाएं, 2 विकर्ण। हम लोगों ने देखा कि 4 कोण है, 4 भुजाएं और 4 2 विकर्ण है। विकर्णों के नाम भी देखा हम लोगों ने, पी, आर और क्यू, एस। फिर से एक बार आप लोगों का रिवीजन हो गया, पहले भी आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। अब यहाँ पर देखो, चतुर्भुज की 4 भुजाएं तथा एक विकर्ण दिया गया हो तो चतुर्भुज की रचना करना। पहले हम लोग उदाहरण को समझेंगे, इसके बाद प्रश्न संग्रह को हल करेंगे। अब यहाँ पर दिया है चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना करना है। अब सबसे पहले हमको कच्ची आकृति बनाना है, रफ एक फिगर पी क्यू आर एस ड्रॉ कर लो और उसके जो मेजरमेंट दिए हैं यहाँ पर उसको हमको लिख लेना है। उसके बाद हमको इस आकृति को बनाने में आसानी हो जाएगी। अगर हम देखेंगे यहाँ पर चतुर्भुज की 4 भुजाएं तथा एक विकर्ण दिया गया हो तो चतुर्भुज की रचना हम कर सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा चतुर्भुज के कुल 10 घटक है। 10 घटकों में अगर हमको 5 घटक पता होंगे तो हम चतुर्भुज की रचना आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 5 घटक कौन कौन से दिए? 5 घटकों में लेंथ पी क्यू, एल का मतलब है लेंथ, लेंथ माने लंबाई। ये सब बेसिक चीजें पता होना चाहिए आप लोग। और ये जो इस तरह से बनाई है आकृति उसको कहेंगे क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज। जैसे हम लोग त्रिभुज, त्रिकोण का चिन्ह दिया होता है तो हम उसको पढ़ते हैं कि यह त्रिभुज है, तो वैसे यहाँ पर इसको क्वाड्रिलेटरल पढ़ सकते हैं या चतुर्भुज। तो इस सवाल को पढ़ते समय क्या ध्यान देना है? चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना करो, इसको पढ़ेंगे हम चतुर्भुज। ये चतुर्भुज का सिंबल है इसलिए इसको पढ़ेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना करना है। लेंथ ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू 5.6 सेंटीमीटर। एल से लेंथ, लंबाई पी क्यू 5.6। तो सबसे पहले मैंने क्या कंस्ट्रक्ट किया? पी क्यू स्केल और पेंसिल की सहायता से 5.6 सेंटीमीटर का एक छोटा सा रेखाखंड हमने बना लिया 5.6 सेंटीमीटर का। उसके बाद लेंथ क्यू आर 5 सेंटीमीटर। अब क्यू आर कैसे बनाएंगे? किसी भी एंगल पे हमको नहीं जाना है, इसके लिए हमको कंपास की आवश्यकता पड़ेगी। कंपास मतलब गोला प्रकार, पेंसिल जिसमें लगाते हैं, उस कंपास को लेकर के पॉइंट क्यू पे रख करके इस दिशा में एक आर्क बनाएंगे। आर्क मतलब चाप। 5 सेंटीमीटर का आर्क इस तरफ बना लिया। उसके बाद फिर क्यू से ही एस तक के लिए 6.2 दिया है। कोई जगह इसको फिक्स नहीं करना है, निर्धारित नहीं करना है, क्यू पे रख करके 6.2 सेंटीमीटर आर्क, वो आर्क कितना भी बड़ा हो सकता है, बड़ा सा एक ऐसे आर्क बना दो। उसके बाद डिस्टेंस लेना है उस गोला प्रकार और पेंसिल जो है उसमें 4.3 सेंटीमीटर का पॉइंट पी पे रख करके फिर एक कट और कर दिए इस तरफ। इस तरह से जो आर्क बने, यहाँ पर कट होगा एक एक कट यहाँ पे और जो 6.2 का है वो कट, तो इस रेखाखंड को मिला देंगे। हमको मिल गया पी एस 4.3, एस क्यू मिला 6.2। 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी हम लोगों ने आर्क ड्रॉ किया है। फिर पॉइंट एस पे रख करके एक आर्क इस तरह से 7 सेंटीमीटर का लेंगे। जहां पे कट होगा उससे आर एस को मिला देंगे और आर क्यू को मिला देंगे। इस तरह से हमको जो आकृति मिलेगी वह होगी चतुर्भुज पी क्यू आर एस की। 2 उदाहरण और है, उन उदाहरणों को देखेंगे उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। चतुर्भुज की तीनों भुजाएं तथा 2 विकर्ण दिए गए हो तो चतुर्भुज की रचना करना। अब यहाँ पर 5 मैंने बोला था कि 5 घटक पता होने चाहिए। 5 घटक यहाँ भी पता है हमको। कौन कौन सा दिया है? 3 भुजाएं और 2 विकर्ण। 3 भुजाएं और 2 विकर्ण। चतुर्भुज डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसा बनाओ कि लेंथ वाई जेड
4 सेंटीमीटर। इसके लिए सबसे पहले हमको कच्ची आकृति बनानी होगी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर समझ लो एक आकृति आपके लिए बनाई गई है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसके बाद लेंथ वाई जेड 4 सेंटीमीटर, जेड एक्स 6 सेंटीमीटर, डब्ल्यू एक्स 4.5 सेंटीमीटर, लेंथ जेड डब्ल्यू 5 सेंटीमीटर, लेंथ वाई डब्ल्यू 6.5 सेंटीमीटर दिया है। ये सब जो मेजरमेंट है उसको हम रफ आकृति में लिख लेंगे, तो बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। आकृति अगर बनाना है, कोई भी रचना करनी है, तो सबसे पहले कच्ची आकृति बना लो, रफ फिगर ड्रॉ कर लो। रफ फिगर ड्रॉ किया तो हमको पता चल जाता है कौन सी भुजा हम कहाँ पे रखेंगे, तो आकृति आसानी से बनेगी। अब यहाँ पर सबसे पहले वाई जेड दिया है, लेकिन वाई जेड देखिए इस तरफ दिखाई दे रहा है। आसानी अगर जेड डब्ल्यू बनाए तो आसान हो जाएगा फिगर बनाना। इसके लिए यहाँ पर जेड डब्ल्यू 5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। अब गोला प्रकार में डिस्टेंस ले लेंगे 4 सेंटीमीटर, जेड पे रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे वाई के लिए, 4 सेंटीमीटर मिला। और आर्क ऐसा नहीं कहीं भी एक जगह फिक्स कर लो लाइन, ऐसे 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ ऐसे नहीं करना है। गोला प्रकार में अंतर लेना है 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर के इस तरह से आर्क ड्रॉ करना है, चाप बनाना है। आर्क मतलब चाप, चाप कहते हैं उसको। फिर पॉइंट डब्ल्यू पे रख के 6.5 सेंटीमीटर जहां पे भी होगा एक चाप इस तरह से ड्रॉ करेंगे। मतलब यहाँ पर पेंसिल, गोला प्रकार, स्केल, तीनों चीज की आवश्यकता है। और आगे जाएंगे तो एंगल्स भी ड्रॉ करना है हमको, इसके लिए प्रोटेक्टर होना जरूरी है। कल ही मैंने कहा था कि आप लोग अपने पास कंपास रखना। तो 4 सेंटीमीटर का एक आर्क जेड पे रख के ड्रॉ किया, फिर डब्ल्यू पे रख करके 6.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया, चाप बनाया हमने। फिर डब्ल्यू पे ही रख करके 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप बनाया। इस तरह से जो आकृति बनेगी इसको मिला दो, जो जहां से मैच कर रहा है। आकृति जो बनेगी वह चतुर्भुज डब्ल्यू एक्स वाई जेड होगी। और इस तरह से हम आसानी से फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। हमको चतुर्भुज की 3 भुजाएं दी गई हैं और 2 विकर्णों की लंबाई दी गई है। दूसरा विकर्ण, 2 विकर्ण दिए गए हैं। दूसरा विकर्ण कौन सा है? एक्स जेड। तो एक्स जेड कितना है? 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे मेजरमेंट लिखा नहीं है, इन लोगों ने गलती की। तो जेड पे रख करके हम इस तरफ आर्क ड्रॉ करेंगे, चाप ड्रॉ करेंगे, जहां पे कट होगा एक्स पे वह पॉइंट हमको एक्स मिलेगा। वहां से 4.5 ड्रॉ कर लिया, बना लिए, और एक्स जेड ए रेखाखंड खींच देंगे। इस तरह से हमको चतुर्भुज डब्ल्यू एक्स वाई जेड मिलेगा। 2 विकर्णों की लंबाई दी गई है। पहला विकर्ण वाई डब्ल्यू 6.5 है, और दूसरा विकर्ण एक्स जेड या जेड एक्स 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मेजरमेंट उनको लिखना चाहिए था, 6 सेंटीमीटर लिखा नहीं गया, तो इसको आप लोग अपने से लिख लेना जब फिगर ड्रॉ करने लगोगे। अब तीसरा उदाहरण का ही सवाल मैंने लिया है। चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं, 2 भुजाओं का मेजरमेंट दिया है और 3 कोण के माप दिए, हमको चतुर्भुज ड्रॉ करना है। अब इसको पढ़ेंगे, चतुर्भुज एल ई एफ टी की रचना कीजिए। चतुर्भुज का नाम क्या है? एल ई एफ टी। इसको पढ़ेंगे चतुर्भुज। लेंथ ई एल 4.5 सेंटीमीटर, लेंथ मीन्स लंबाई, ई एल 4.5 सेंटीमीटर है। फिर लेंथ ई एफ 5.5 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल एल इक्वल्स टू 60 डिग्री, एल 60 अंश का है। और मेजर ऑफ एंगल ई 100 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल एफ 120 डिग्री। इसको बोलते हैं मेजरमेंट, माप। कोण ई का माप 100 डिग्री, कोण एफ का माप 120 डिग्री, कोण एल का माप 60 डिग्री। आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले रफ फिगर ड्रॉ कर लो, कच्ची आकृति। उसके अंदर जो भी मेजरमेंट इसके दिए गए, 2 भुजाएं दी गई, 2 भुजाओं का माप लिख दो, एल ई 4.5, एफ ई 5.5। उसके बाद जो मेजरमेंट एंगल्स का दिए, सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया? एल ई एक रेखाखंड बनाया 4.5 सेंटीमीटर का। फिर 100 डिग्री का एंगल, सेकेंड स्टेप ध्यान से देखना। पहले मैंने क्या ड्रॉ किया? एल ई 4.5 सेंटीमीटर। फिर एक कोण पॉइंट एल से 60 अंश का, जहां तक जाता है उसको जाने दो,
उसके बाद 100 डिग्री का 100 डिग्री अधिक कोण होगा। इसके बाद फिर क्या करना है, 5.5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करना है। कैसे, गोला प्रकार में 5.5 सेंटीमीटर का अंतर लेके पॉइंट ई पे रखा, बिंदु ई पे, और ये जो 100 डिग्री एंगल की लाइन है, कोण बना है, वहां पर ऐसे कट मारेंगे जहां पे 5.5 सेंटीमीटर होगा और इसको मिला देंगे ऐसे। इसके बाद फिर एफ 120 अंश। अब अपने प्रोटेक्टर को, जो डी चांदा बोलते हैं जिसको, यहाँ पर रखेंगे बिंदु और 120 अंश का एंगल ड्रॉ करेंगे। अभी जहां पे कट होगा इस कोण के एंगल 60 डिग्री का जो हमने ड्रॉ किया था, ये दोनों रेखाखंड एक दूसरे को कट करेंगे, रेस जो किरण है एक दूसरे को कट करेगी, तो जहां पे कट करेगा वो बिंदु टी होगा। इस तरह से हमको आकृति मिलेगी LEFT, चतुर्भुज LEFT। इसके बाद एक और उदाहरण है, चौथा, चतुर्भुज की 3 भुजाएं तथा उनमें समाविष्ट कोण दिए गए हो तो चतुर्भुज की रचना करना। 3 भुजाएं और कोण दिया गया है। चतुर्भुज PQRS बनाइए। लेंथ QR 5 सेंटीमीटर, लेंथ RS 6.2 सेंटीमीटर, लेंथ SP 4 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल R 62 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल S इक्वल्स टू 75 डिग्री। इसको हम मेजर ऑफ एंगल पढ़ते हैं, ध्यान देना, कोण का माप, और इससे लेंथ पढ़ते हैं, लंबाई QR। कच्ची आकृति ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले हमने इसका बेस आधार ड्रॉ कर लिया जिसके ऊपर कोण हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बना, QR 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ले लिया हमने एंगल 62 डिग्री, 62 डिग्री, 62 अंश का कोण ले लिया। इसमें SR भी पहले ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि फिगर ऐसे ड्रॉ करूं तो भी चलेगा। 6.2 सेंटीमीटर लेके 62 डिग्री का एंगल R पे और S पे 75 डिग्री का एंगल, ऐसे भी हम इस आकृति को ड्रॉ कर सकते हैं दोनों तरीके से। तो यहाँ पे जैसे पुस्तक में दिखाया है, वो है QR पहले ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर, फिर एक 62 अंश का कोण बनाया। उसके बाद बिंदु R पे गोला प्रकार की टोक नोक रख करके 6.2 सेंटीमीटर का अंतर लेके एक चाप यहाँ पे कट किए। तो जो 62 डिग्री एंगल जहां पे बना था, उसी किरण पर हमने एक इस तरह से चाप लगाया 6.2 सेंटीमीटर पे। जहां पे पॉइंट मिला हमको, जहां पे कट किया, उसको यस नाम देंगे। अब यस से 75 डिग्री का एक कोण और बनाएंगे, 75 डिग्री मेजरमेंट का कोण बनाएंगे। एंगल एस हमको 75 दिया है। फिर यस से पी तक का जो डिस्टेंस है, अंतर है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर गोला प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरफ एक आर्क ड्रॉ करेंगे, जहां पे कट होगा वहां हमको मिलेगा बिंदु P 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मिला हमको बिंदु P। फिर इस पॉइंट P से Q तक हम एक रेखाखंड बना देंगे, चतुर्भुज मिला PQRS, PQRS। अब प्रश्न संग्रह 8.1। अगर आप लोगों के पास कंपास के साहित्य हैं तो आप लोग मेरे साथ फिगर बना सकते हो, शुरू कर सकते हो। है क्या सबके पास साहित्य? अरे बच्चों बताओगे क्या? आप लोगों हाँ के पास सर। साहित्य है क्या? गोला प्रकार, पेंसिल, नोटबुक हाँ और सर। हाँ स्केल, ये सब चीजें मैंने बोला था आपके पास होनी चाहिए। है ना सबके पास? हाँ सर। ठीक है, देखते हैं हम लोग कैसे बनाए। यहाँ पे चतुर्भुज कौन सा बनाना है? MORE। चतुर्भुज कौन सा ड्रॉ करना है? MORE। बोलो मेरे साथ, चतुर्भुज MORE। लेंथ MO 5.8 सेंटीमीटर, लेंथ OR 4.4 सेंटीमीटर। फिर मेजर ऑफ एंगल M 58 डिग्री 58 डिग्री, और मेजर ऑफ एंगल O 105 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल R 90 अंश। मैंने पहले ही बताया कि कम से कम 5 घटक हमें पता होने चाहिए। यहाँ पर चतुर्भुज MORE, क्वाड्रिलेटरल MORE के 2 घटक, 2 भुजाएं दी गई हैं, 2 भुजाओं का लेंथ दिया है, लंबाई दी है, और 3 कोणों का माप दिया है। तो पूरे 5 घटक हो गए। चतुर्भुज के कुल 10 घटकों में से 5 घटक अगर दिए गए हैं तो हम चतुर्भुज की रचना आसानी से कर सकते हैं।
अब सबसे पहला स्टेप है लेंथ एमओ ड्रॉ करो। यहाँ पे भी स्टेप्स दिया है, लेकिन यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे, 5.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाओ। बना रहे हो क्या सभी? 5.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड एम ओ बनाया हमने। उसके बाद प्रोटेक्टर जो चांदा है, चांदे को बिंदु ओ पर रखो और आगे पॉइंट निशान लगा लो जहां पे 105 डिग्री दिखाई देता है। 105 डिग्री अगर दिखता है तो वहां पे एक निशान लगा लो, डॉट कर लो, और 105 अंश का कोण बनाना है बिंदु ओ से। बिंदु ओ से 105 अंश का कोण बनाना है। उसके बाद बिंदु एम से 58 डिग्री न्यून कोण बनेगा और 105 अंश का अधिक कोण है। अधिक कोण ऐसे बड़ा दिखाई देना चाहिए, 105 अंश, और न्यून कोण ऐसे दिखेगा छोटा, 90 अंश से छोटा। तो इस तरह से दो कोण बनाए। सबसे पहले एम ओ 5.8 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड बनाया। उसके बाद बिंदु ओ से चांदे की सहायता से 105 अंश का कोण बनाया। चांदा डी जो है जिससे कोण मापते हैं, कोण मापक। उसके बाद बिंदु एम से 58 डिग्री का 58 अंश का, 60 से दो कम, दो बारीक जो लाइन है उतने कम होना चाहिए, 60 से 2 पॉइंट कम, 2 अंश कम, मतलब 58 डिग्री का एक कोण बनाया। इसके बाद गोला प्रकार की सहायता से एक चाप यहाँ पर लगेगा, 4.4 सेंटीमीटर का अंतर लेना है। गोला प्रकार और पेंसिल की जो नोक है उसके बीच का जो अंतर है 4.4 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से नाप लो और बिंदु ओ पे रख करके एक आर्क ड्रॉ करो, एक चाप ड्रॉ करो, और जहां पे कट होता है वह बिंदु आर हो। जहां पे चाप कट करता है पेंसिल की सहायता से गोला प्रकार का पॉइंट ओ पे, और पेंसिल इस दिशा में इस तरह से एक चाप बनाएंगे। जहां पे चाप कट होता है उससे पॉइंट आर देंगे। इतना होने के बाद पॉइंट आर से 90 डिग्री का एक कोण और ड्रॉ कर रहे हैं। चांदा यहां पर रखेंगे, प्रोटेक्टर कोण मापक जो है बिंदु आर पे रख करके एक 90 अंश का कोण बनाएंगे, सीधी लाइन जाएगी ऐसे, और ये दोनों किरण एक दूसरे को कट करती है। जहां पे कट करेंगे क्रॉस होगा उसे बिंदु ई नाम देंगे, पॉइंट ई। इस तरह से जो आकृति बनी वह है चतुर्भुज एम ओ आर ई। स्टेप्स दिए गए कंस्ट्रक्शन के। सबसे पहले ड्रॉ एमओ, ड्रॉ मीन्स पहले बनाओ एमओ 5.8 सेंटीमीटर। उसके बाद में एंगल एमओ एक्स, कोण ओ से ओ बिंदु पे रख के 105 अंश का कोण बनाया। उसके बाद में 4.4 सेंटीमीटर रेडियस या उसके बीच का अंतर लेकर के एक चाप यहाँ पे कट किया। आर बिंदु से 90 अंश का कोण बनाया। एम बिंदु से 58 अंश का कोण बनाया। ये दोनों कोण पहले भी बना सकते हो, यम और ओ चलेगा, लेकिन ये वाला जो एंगल है इसको हम खुद से ड्रॉ नहीं कर सकते। कब तक? जब तक कि 4.4 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के यहाँ पे कट नहीं कर देते, यहाँ पे चाप नहीं लगा देते। मतलब पहले बिंदु आर निर्धारित होगा तब जाकर के कोण 90 अंश का बनेगा। इस बात को यहाँ पे ध्यान देना। इस तरह से हम लोग चतुर्भुज एम ओ आर ई बना सकते हैं। स्टेप्स दिए, कोई कठिनाई हो तो फिर से इसको देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अब अगला कंस्ट्रक्शन है, अगला सवाल है क्वाड्रिलेटरल डी ए एफ जी। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज। चतुर्भुज डी ए एफ जी, लेंथ डी ई 4.5 सेंटीमीटर,
लेंथ EF 6.5, लेंथ DG 5.5 सेंटीमीटर, लेंथ DF 7.2 सेंटीमीटर और लेंथ EG 7.8। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो चतुर्भुज के 5 जो घटक दिए गए हैं उसमें से 2 विकर्ण है और 3 भुजाओं की लंबाई दी है। 5 घटक ज्ञात होने चाहिए चतुर्भुज की रचना के लिए, उसमें से 2 विकर्णों का माप दिया है और 3 भुजाओं का। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया है ड्रॉ DE 4.5, स्केल और पेंसिल की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाया। अब कंपास और पेंसिल, कंपास गोला प्रकार लेकर के उसमें 5.5 सेंटीमीटर का अंतर लेंगे। बिंदु डी पे गोला प्रकार की नोक और पेंसिल ऊपर की दिशा में रख के इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करेंगे 5.5 सेंटीमीटर का। इसके बाद गोला प्रकार और पेंसिल में 7.8 सेंटीमीटर का अंतर ले लो या 7.2 सेंटीमीटर का लिया तो भी चले, दोनों आर्क में से कोई भी ड्रॉ कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले 5.5 सेंटीमीटर का अंतर लिया, एक चाप इस तरफ लगाया। उसके बाद बिंदु डी पे रख के 7.2 सेंटीमीटर का अंतर लेकर के एक चाप इस दिशा में लगाया। इसके बाद बिंदु ई पे रखा गोला प्रकार की नोक और अंतर है 7.8 सेंटीमीटर। पेंसिल और गोला प्रकार की नोक के बीच का जो अंतर है वह 7.8 सेंटीमीटर होगा। बिंदु ई पे रख के एक चाप यहाँ पर, जो पॉइंट मिला जहां पे दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रहे हैं वह मिलेगा बिंदु जी, क्योंकि पहले 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप लग चुका है और दूसरा चाप इस तरह से हमने लगा दिया तो हमको मिल गया पॉइंट जी। यहाँ पे भी 6.5 सेंटीमीटर का एक चाप और लगाया, ऑलरेडी 7.2 का एक चाप था। ये दोनों चाप एक दूसरे को यहाँ पे कट करेंगे, सभी बिंदुओं को मिला दिया, आकृति हमारी बन गई DEF। सबसे पहले डी 4.5, फिर 5.5, फिर डी से एफ 7.2, फिर ई से जी 7.8, फिर ई से एफ 6.5। सभी बिंदुओं को जहां पे कटे हैं ये दोनों आर्क इधर मैच किया, इस तरफ से जी ई विकर्ण मिल गया, एफ डी विकर्ण मिला, ई एफ 6.5, एफ जी का मेजरमेंट नहीं दिया है, इसको हम ऐसे ही मैच कर देंगे, मिला देंगे, क्वाड्रिलेटरल डी ई एफ जी मिला। उसी तरह से तीसरा सवाल हमको हल करना है। तीसरे सवाल में क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल ABCD में लेंथ AB 6.4, BC 4.8 और मेजर ऑफ एंगल A 70 डिग्री, B 50 डिग्री, C 140 डिग्री। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 भुजाओं की लंबाई और 3 कोण दिए। तो सबसे पहले AB 6.4 ड्रॉ किया, उसके बाद एक एंगल B से रख करके एक कोण 50 अंश का, ए पे रख के एक कोण 70 अंश का, उसके बाद एक आर्क ड्रॉ करेंगे बी से सी, गोला प्रकार और पेंसिल की सहायता से 4.8 सेंटीमीटर का। अब जहां पे बिंदु सी मिला वहां से 140 अंश का एक कोण बनाएंगे। इस तरह से हमको जो आकृति मिलेगी ABCD, चतुर्भुज ABCD, जिसमें AB 6.4 सेंटीमीटर पहले, फिर कोण 50 अंश का बनाओ बी से, ए से 70 अंश का, 4.8 सेंटीमीटर पे कट किया, जहां पे बिंदु सी मिला वहां से 140 अंश का। इस तरह से हम चतुर्भुज ABCD बना सकते हैं। अब यहाँ पे चौथा दिया है चतुर्भुज LMN, चतुर्भुज LMN। थोड़ा आवाज आ रही है, डिस्टर्ब मत करो। ध्यान दो जरा बच्चों, आवाज नहीं है।
डिस्टर्ब हो रहा है, समय कम बचा है, फटाफट लेते हैं इसको। LMNO खींचिए जिसमें LO 6 सेंटीमीटर, LM और LO दोनों बराबर है। इसके लिए सबसे पहले LM 6 सेंटीमीटर ले लिया, फिर LO 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ किया। उसके बाद यहाँ पे गोला प्रकार और पेंसिल के बीच का अंतर 4.5 सेंटीमीटर लिया, एक आर्क एक चाप इस तरफ ड्रॉ किया। उसी तरह से M से O तक का जो अंतर है 7.5, उसको यहाँ पे कट करेंगे एक आर्क लेकर के। 5 घटक दिए होने चाहिए। कौन कौन सा दिया है? LM बराबर LO इक्वल्स टू 6, LO 6 सेंटीमीटर, LM 6 सेंटीमीटर। और दिया है ON और NM। ON कितना है? 4.5 और NM कितना है? 4.5। यहाँ पे 4.5 लिखा होना चाहिए था, यहाँ नहीं लिखा है, इसको 4.5 हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या ड्रॉ किया? LM 6 सेंटीमीटर, फिर 4.5 N तक एक आर्क ड्रॉ किया। उसके बाद LO 6 सेंटीमीटर, MO 7.5, और फिर जहां पे बिंदु काटते एक दूसरे को वहां से 4.5 सेंटीमीटर लेकर के एक चाप यहां ड्रॉ करेंगे। जहां पे भी बिंदु एक दूसरे को, दोनों आर्क कट करते जिस बिंदु पे, उस बिंदु का नाम N देंगे। इस तरह से चतुर्भुज LMNO की रचना हम कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा आप लोगों के। चतुर्भुज की रचना करिए, जहाँ जो पॉइंट समझ में ना आए उसे मुझसे फिर से पूछ सकते हो। थैंक यू।